बर्बरीक युद्ध में लड़ते तो महाभारत 1 मिनट में खत्म हो जाता। एक दिव्य कथा। क्या आप जानते हैं, महाभारत का वह युद्ध जिसमें लाखों सैनिकों का अंत हो गया, अगर उसमें एक विशेष योद्धा लड़ता तो वह युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था। जी हाँ, वह योद्धा कोई और नहीं, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक का जन्म राक्षसी शक्तियों और पांडवों के रक्त से हुआ था। बचपन से ही उनमें अलौकिक बल दिखाई देने लगा। उनकी वीरता इतनी थी कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे 3 अमोघ तीर का वरदान प्राप्त किया। पहला तीर शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा उन सभी को एक स्थान पर एकत्र करता, तीसरा तीर सभी शत्रुओं को एक साथ समाप्त कर देता। इन 3 तीरों के साथ बर्बरीक अकेले ही संपूर्ण महाभारत के युद्ध को जीत सकते थे। युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे भी इस धर्म युद्ध में भाग लेंगे। वे रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक साधारण ब्राह्मण उन्हें मिला। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो ब्राह्मण वेश में बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। तीरों का प्रदर्शन और कृष्ण की चिंता। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, अगर तुम युद्ध में भाग लोगे तो किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ूंगा। कृष्ण चौंक गए, यह तो युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। उन्होंने बर्बरीक से उनके तीरों की शक्ति देखने की इच्छा जताई। बर्बरीक ने एक सूखी घास पर एक पत्ता रखकर कहा, इस पत्ते को एक तीर से भेद दूंगा। तीर छोड़ा गया और वह पूरे ढेर में खोजता हुआ अंततः उस एक पत्ते को भेद कर वापस लौट आया। कृष्ण अब समझ चुके थे, अगर यह योद्धा युद्ध में उतरेगा तो दोनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे। बर्बरीक का त्याग। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना कोई प्रश्न किए अपना शीश अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो सदा धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हूँ, यह शीश भी आपका है। कृष्ण ने उस शीश को युद्ध भूमि के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जिससे वह पूरा युद्ध देख सके। बर्बरीक की दृष्टि से युद्ध महाभारत के 18 दिनों तक चले। उस भयानक युद्ध को बर्बरीक का शीश देखता रहा। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों में विवाद हुआ कि कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा है, तो कृष्ण सबको बर्बरीक के पास ले गए। बर्बरीक ने उत्तर दिया, जहां श्री कृष्ण है वही सच्चा योद्धा है। सभी अस्त्र, सभी योजनाएं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से संभव हुआ। कलयुग में बर्बरीक खाटू श्याम जी। आज उसी बर्बरीक को श्री खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। कलयुग में उन्हें भगवान का रूप माना गया है, जो सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। समाप्ति व संदेश। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो महाभारत का युद्ध 1 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग न करके धर्म और न्याय के लिए अपना सिर तक दान कर दिया। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री खाटू श्याम जी।